ओके। है दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं फैसलेन के सारे मैच कार्ड के बारे में, फैसलेन के मैचेस के बारे में, कैसे क्या होंगे उनके रिजल्ट्स, यानी माय रिजल्ट प्रिडिक्शन फॉर फैसलेन 2023। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। और डब्ल्यू ने इस बार से 5 ही मैच एडवर्टाइज किए हैं, मतलब 7 मैच 6 मैच नहीं किए, इस बार 5 मैच किए हैं। अब पता नहीं भाई ये क्या कर रही है डब्ल्यू। हो सकता है कि फैसले आने आने तक और भी मैचेस ऑफिशियल हो जाएं, तो चिंता मत करना। अगर ऐसा कुछ होगा तो कम्युनिटी पोस्ट जो यूट्यूब की बनी हुई है उसमें मैं आपको अपडेट कर दूंगा, तो चैनल से बने रहना। ट्विटर के ऊपर भाई, ट्विटर तो ज़रूरी है, क्योंकि ट्विटर के ऊपर न्यूज़ मैं देता रहता हूँ। तो भाई ट्विटर को भी फॉलो कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और कम्युनिटी पोस्ट पे भी ध्यान देते रहना, क्योंकि मैं ट्विटर के ऊपर तो नहीं डालूंगा, या ट्विटर के ऊपर भी चलो ट्विटर के ऊपर डालते हैं, कम्युनिटी पोस्ट छोड़ो। ट्विटर के ऊपर मैं डालूंगा जो भी कुछ चेंज होंगे डब्ल्यू के। ऐसे डब्ल्यू बहुत चेंजेस करती है, या फिर अगर वो ऑन द स्पॉट हुआ तो फिर उसका हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। तो फिर बहरहाल हम लोग अभी उन 5 मैचेस के बारे में बात कर लेते हैं जिनको डब्ल्यू ने ऑफिशियल किया हुआ है। तो पहला मैच जो किया है वो है विमेंस चैंपियनशिप के लिए ईओ स्काई वर्सेस आस्का वर्सेस शार्ट फ्लेयर के बीच में। अब भाई इस मैच की कहानी सिंपल है कि शार्ट फ्लेयर को चाहिए चैंपियनशिप, आस्का की चैंपियनशिप ली है ईओ स्काई ने, और ईओ स्काई है चैंपियन। तो भाई तीनों के बीच में अनबन सी लग रही है। लेकिन मेरी प्रेडिक्शन क्या होगी, अब देखो, मैं ट्रिपल थ्रेट मैच कुछ भी हो सकता है यार। मतलब अगर मैं सबसे कम चांस बोलूँ, जिसका सबसे कम चांस है वो आस्का का है। देखो भाई, शार्ल फ्लेयर जिस मैच में है उस मैच में शार्ल फ्लेयर को नंबर 3 पे रखना बेवकूफ़ी है, क्योंकि शार्ल फ्लेयर को डब्ल्यू कभी भी चैंपियनशिप दे देती है। और मेरे हिसाब से सबसे कम चांस आस्का का है इसमें, कि आस्का जीतेंगी चैंपियनशिप। मेरे को नहीं लग रहा डब्ल्यू उनको जिताएगी। और फिर मैं लूँगा नाम शाय फ्लेयर का। और सबसे मेरी जो मेजर प्रेडिक्शन है वो है ईओ स्काई की। तो मेरे हिसाब से ईओ स्काई रिटेन कर लेंगी चैंपियनशिप, क्योंकि भाई अभी हराने का कोई सेंस लग नहीं रहा, कि अभी अगर ईओ स्काई हार जाएंगी और शार्लेट जीत जाएंगी तो फिर क्या होगा। लेकिन अभी सेंस नहीं है भाई, क्योंकि ईओ स्काई जब से चैंपियन बनी उनका पहला प्रीमियम लाइव इवेंट है जब उन्होंने अपना टाइटल डिफेंड किया है। तो भाई डब्ल्यू सक्सेसफुल कर सकती है इसको। और इसमें बियंका ब्लेयर के आने का पूरा पूरा चांस है कि भाई बियंका ब्लेयर आ सकती हैं इस मैच के अंदर, क्योंकि बियंका ब्लेयर के वो आ रहे हैं क्या रूमर्स की, वो आ जाएंगी इस मैच में। बियंका प्लेयर आ गई तो फिर कुछ कांड हो सके, ईओ स्काई के पास चैंपियनशिप वापस आ सकती है। लेकिन शार्ट फेयर भी कुछ कर सकती हैं, तो मेरी प्रिडिक्शन ईओ स्काई के लिए। और इस मैच में एक और एंड रिटर्न हो सकता है, वो बियंका प्लेयर का है। अब बात करते हैं भाई हम लोग एल डब्ल्यू ओ वर्सेज हमारे बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बारे में। तो भाई इसकी भी स्टोरी लाइन सिंपल ही है कि भाई इनके पीछे फंगेबाजी हो रही है। और बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने आज डब्ल्यू एल डब्ल्यू के दो बंदे जो जेलिना वेगा के बाजू में खड़े हुए हैं, नाम मेरे को एक क्रूज डेल टोरो है और दूसरे का नाम मेरे को पता नहीं भाई क्या है। तो भाई वो दोनों फास्ट लेन के अंदर compete नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। रे मिस्टीरियो ने आज स्मैकडाउन के ऊपर बोला कि मैं किसी को कॉल करूंगा। अब वो किसको कॉल करेंगे? आई मीन इसमें बहुत सारे नाम आ रहे हैं रूमर्स के अंदर, और दो नाम जो सबसे लीड कर रहे हैं ना, दो ही लीड क्या, दो ही आ रहे हैं नाम। एक बैड बनी का आ रहा है और दूसरा नाम है कार्लिटो के। कार्लिटो के बारे में भाई जो लोग मेरी वीडियो रोज़ देखते हैं, मतलब जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं 2-3 बार कार्लिटो के बारे में आपको बता चुका हूँ कि कार्लिटो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आ सकते हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ पे कार्लिटो को ला सकती है, या फिर बैड बनी भी आ सकते हैं इसमें। तो मेरे हिसाब से बैड बनी तो भाई नहीं आने वाले, कार्लिटो का चांस लग रहा है। या फिर ड्रैगन ली भी मेरे को लग रहा है, क्योंकि भाई ड्रैगन ली और एमिस्ट्रो के बीच में भी है दोस्ती आ रही, तो भाई कुछ हो सकता है। लेकिन जो भी होने वाला है भाई, मेरी प्रोडिक्शन स्ट्रीट प्रॉफिट्स और बॉबी लैशली के लिए होने वाली, क्योंकि अगर एल डब्ल्यू जीत गई तो फिर ये फैक्शन का बनाने का मतलब ही क्या है भाई। पहला मैच है इस फैक्शन का साथ में, मतलब ये जो नई फैक्शन बनी ना बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट्स की, इसका पहला मैच साथ में है। तो भाई ये हारने वाले तो बिल्कुल नहीं है। तो सिंपल सी प्रेडिक्शन होने वाली है बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट्स के लिए। अब बात करते हैं भाई पूरे जो वो है ना फास्ट लेन का सबसे अनप्रिडिक्टेबल मैच, द जजमेंट डे के डेमिन प्रीस्ट एंड फिन बैलर वर्सेस जे ऊसो एंड कोडी रोड्स के बीच में। सिंपल कहानी है भाई, जजमेंट डे और कोडी रोड्स के बीच में स्टोरी लाइन चल रही है। जे ऊसो को जजमेंट डे पसंद नहीं है, और पूरे लिंक जो तार हैं वो चल रहे हैं। जजमेंट डे चाह रही है कोडी, सॉरी, जजमेंट डे चाह रही है जे ऊसो हमारे साइड आया है, कोडी जे ऊसो को रॉ में लेके आया। तो भाई पूरा ऐसा घूम फिरा के सिनेरियो बन रहा है, इसलिए मैच है। अब भाई इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। देखो, अगर जजमेंट डे को डब्ल्यूडब्ल्यू को तोड़ना है, फिर मैं बोलूंगा जो मैंने पे बैक में डायलॉग बोला था, मैंने आपको पता है क्या बोला था? 2 सिनेरियो मैंने पे बैक में ही बताए थे। अगर जजमेंट डे को तोड़ना है तो हारेगी,
नहीं तोड़ना है तो जीतेगी। तो इसमें ही मेरे को लग रहा है कि अगर जजमेंट डे को तोड़ना है WWE को, तो WWE इसमें जजमेंट डे को हरा देगी। लेकिन अगर जजमेंट डे को थोड़ा और मतलब बड़ा करना है तो इसमें जजमेंट डे को जिताएगी। और फिर मैं अब इस बार मतलब इस बार मैं ये नहीं हूँ, जैसे पिछले बार मैंने बोला था कि जजमेंट डे का ज़्यादा चांस है, इस बार मैं नहीं बोलूँगा भाई, इस बार इक्वल चांस है दोनों का। मतलब 50-50 जजमेंट डे वाला साइड भी है और 50-50 कोडी रोड्स और जे ऊसो भी हैं। तो बहुत सोचना पड़ रहा है भाई इसके बारे में कि कौन जीतेगा क्या। वैसे मैं आपको सिनेरियो बता देता हूँ, देखो अगर जजमेंट डे हारी तो फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट के बीच में दरार आ जाएगी, और फिर जेडी मैकडोना भी हैं, रिया रिप्ली, डोमिनिक मिस्टीरियो, ये पूरी अलग हो जाएगी जजमेंट डे। और मेरे हिसाब से कोडी रोड्स और जेउसो के ऊपर क्या बेल्ट अच्छा लगेगा, और कुछ हो भी तो सकता है भाई, कुछ 3-5 करके भी तो जजमेंट डे जीत सकती है। तो मेरी प्रेडिक्शंस इस बार फिर जजमेंट डे के साथ है, ऐसे पे बैक में थी इस बार भी है। और जेडी मैकडोना ऑफिशियली जजमेंट डे में फैसले में आ जाएंगे। जेडी मैकडोना ही वो कारण बनेंगे जिससे फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट जीतेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पूरे जजमेंट डे के अंदर सिर्फ डेमियन प्रीस्ट है जो जेडी मैकडोना को पसंद नहीं कर रहा है। और आज स्मैकडाउन में जब स्टार्टिंग में जजमेंट डे पूरी आती है तब फिन बैलर सॉरी डेमियन प्रीस्ट ने बोला कि भाई इसलिए क्यों आ गया, तो रिया रिप्ली को कोई दिक्कत नहीं, डोमिनिक को कोई दिक्कत नहीं, फिन बैलर के तो दोस्ती हैं जेडी मैकडोना। तो भाई सिर्फ दिक्कत है डेमियन प्रीस्ट को। तो हो सकता है कि आज फैसले के बाद डेमियन प्रीस्ट की वो दिक्कत खत्म हो जाए और जेडी मैकडोना जीत जाए। अगर जे ऊसो कोडी रोड्स जीते तो मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं होऊंगा, लेकिन मेरी प्रिडिक्शन जजमेंट डे के लिए है और जेडी मैकडोना मेरे हिसाब से जजमेंट डे के मेंबर बन जाएंगे। इसके बाद आता है भाई लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच, सैथ रॉलिंस वर्सेस शिंसके नाकामुरा, जो कि मेन इवेंट होना चाहिए फैसले इनका मेरे हिसाब से, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू शायद ना करे, तो मैं अपनी वीडियो में कर दूंगा इसको। उससे पहले इस मैच के बारे में बात कर लेते हैं, जॉन सीना एंड एले नाइट वर्सेस सोलो सिकोआ एंड जे ऊसो के बीच में ब्लड लाइन वर्सेस जॉन सीना एंड एले नाइट। ये टीजर दे दिया मैंने भाई सेथ रॉलिंस और शिंसके नाकामुरा को, मैं उसको अपनी वीडियो के मेन इवेंट में डालूंगा। तो भाई इस मैच के बारे में बात करते हैं। देखो भाई जॉन सीना और ब्लड लाइन के बीच में चल रही है। इसकी स्टार्टिंग हुई थी, जॉन सीना अपना प्रोमो कट कर रहे, जिमी ऊसो को पसंद नहीं आया, फिर उसके बाद जिमी ऊसो सोलो सिकोआ से लिंक है तो वो भी आ गए, एले नाइट पार्टनर बन के आया जॉन सीना का, और इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है। मतलब आपको इस मैच के अंदर बहुत अच्छे अच्छे मूव देखने को मिलेंगे भाई। सोलो है इस मैच में अंदर, जॉन सीना, भाई जॉन सीना है इस मैच में, सोच रहे हो, तो भाई कुछ ऐसा हो सकता है। और देखो इसमें प्रेडिक्शन सिंपल सी है, जितनी आपको कठिन लग रही होती है नहीं, या फिर कठिन जितनी लग रही होती है नहीं यार। रोमन रिंग्स नहीं आने वाले फैसले में ऑलमोस्ट कंफर्म ही है। और इसके अंदर अगर कोई मैं सरप्राइज एंट्रेंस की बात करूँ तो मेरे को नहीं लग रहा कुछ होने वाला है। मेरे हिसाब से एले नाइट और जॉन सीना जीतने वाले हैं भाई इस मैच में, और जिमी ऊसो को पिन करके, कि भाई सोलो सिकोआ को पिन ना करवाए डब्ल्यूडब्ल्यू, हो सकता है जिमी ऊसो तो है भाई बकरा, उसको पिन करवा सकते हैं और जॉन सीना और एल नाइट जीत सकते हैं। बाकी मेरे को नहीं लग रहा कि सोलो और जिमी जीतेंगे। अगर जीतेंगे तो फिर जॉन सीना सोलो पे स्टेप अप कैसे करेंगे, फिर एले नाइट और रोमन रिंग्स का क्या होगा। अगर एले नाइट और रोमन रिंग्स की डब्ल्यूडब्ल्यू को स्टोरी लाइन करवानी है बाद में, तो इस मैच में तो जिताना ही पड़ेगा। तो मेरे को लग रहा है जॉन सीना और एले नाइट इस मैच में जीतेंगे। पॉसिबल है ये शो का मेन इवेंट हो, लेकिन मैं नहीं चाह रहा भाई, मतलब ये ओपनर में मतलब सेमी मेन इवेंट में कर देना इसको, क्योंकि भाई वर्ल्ड हाईवेट चैंपियनशिप की थोड़ी प्रेस्टीज बढ़नी चाहिए। और जॉन सीना है मानता हूँ, लेकिन भाई वर्ल्ड हाईवेट चैंपियनशिप की प्रेस्टीज के कारण, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन जॉन सीना और एले नाइट के लिए। अब बात करते हैं शो के मेन इवेंट की, जो हो सकता है फैसले इनका, सैथ वर्सेस शिंसके नाकामुरा फॉर वर्ल्ड हाईवेट चैंपियनशिप, लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच। इसकी पूरी कहानी आपको पता ही है, सैथ रॉलिंस शिंसके नाकामुरा सैथ रॉलिंस की बैक को टारगेट कर रहे हैं और ये सैथ रॉलिंस को पसंद नहीं आ रहा। सैथ रॉलिंस शिंसके नाकामुरा को चेस कर रहे हैं, शिंसके नाकामुरा अपनी स्टिपुलेशन के हिसाब से मैच बता रहे हैं। फाइनली ये मैच सेटअप हो चुका है। तो भाई अब इसमें मैंने आपको जो लिस्ट बताई थी कल 2024 के नियर चैंपियन, उसमें शिंसके नाकामुरा का दूसरे पे नाम था। तो भाई शिंसके नाकामुरा जीत सकते हैं, लेकिन शिंसके नाकामुरा तभी जीत सकते हैं जब सैथ रॉलिंस को उनकी सर्जरी के लिए जाना हो। और मेरे हिसाब से जिस तरीके का पैटर्न चल रहा है, मेरे को नहीं लग रहा कि शिंसके नाकामुरा इस मैच में भी जीतने वाले हैं। हाँ, हार्ड हिटिंग मैच होगा, टक्कर होगी, और शिंसके नाकामुरा अगर जीते तो इस साल का बेस्ट शॉकर हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यू शिंसके नाकामुरा को कैसे जिताएगी। इसलिए मेरी प्रेडिक्शन सेथ रॉलिंस के लिए होने वाली कि वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे। अब कुछ मैचेस, ये मैंने पांचों मैचेस आपको बता दिए फैसले इनके जो होने वाले हैं। अब भाई और कुछ होगा तो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर शेयर कर दूंगा, या फिर मैं ट्विटर के ऊपर शेयर कर दूंगा। वैसे जनरली मैं ट्विटर के ऊपर ही करूंगा, तो उसको ट्विटर को फॉलो कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना ऐसे वीडियो के लिए।
और मिलते हैं बस अब फैस्ट लेन में। और बैटिंग ऑड्स, चलो मैं बैटिंग ऑड्स बताते बताते जाता हूँ आपको। सबसे पहले जो ट्रिपल थ्रेट विमेंस का मैच है, इसमें सबसे कम ऑड्स शार्लेट फ्लेयर के हैं, इसके बाद आस्का और सबसे ऊपर ये उसका है। इसके बाद इसमें फेवरेट्स हैं बॉबी लैशली वाली टीम की, वो जीतेगी। इसके बाद इसमें जो जजमेंट डे वर्सेस जेउसन कोडी रोड्स का मैच है, इसमें जजमेंट डे फेवरेट है। सेथ रॉलिंस और शिंसुके नाकामुरा में सेथ रॉलिंस फेवरेट है। और जॉन सीना एल नाइट वर्सेस सोलो और जिमी में जॉन सीना और एल नाइट फेवरेट है। तो ये भाई मैंने आपको बैटिंग ऑड्स भी बता दिए जाते आते। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना भाई, कमेंट करना, और जो भी मेरे को मतलब आप फीडबैक देना चाहो। मिलते हैं फैसलिन के कल रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हेल्थ का ध्यान रखना क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ।